किसी को नहीं मारेगा, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अगर सर सैयद अहमद आपने ठीक बोला, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी टू नेशन थ्योरी का समर्थन नहीं किया। एक्सेप्ट करा, समर्थन नहीं करा, एक्सेप्ट करा। देशों का बंटवारा कांग्रेस ने एक्सेप्ट करा। जिन्ना पे उंगली उठाते हैं कांग्रेस ने एक्सेप्ट करा। हिंदू महासभा पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए एक्सेप्ट हुआ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। आप तथ्यात्मक गलत बोल रहे हैं, नहीं हिस्टोरिकली रॉन्ग है। आलोक शर्मा को आने दीजिए। ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव में जाइए, बहुत सारे सत्य और तथ्य मिलेंगे और आपका ज्ञानवर्धन होगा। ऑल की जूती की धूल। जवाहरलाल नेहरू लेटर लिखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी को, which was declassified by Kennedy Library 2010 on page number 9 and 7। आप नेहरू को बीच में लाए। नेहरू को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और जबरदस्त डिबेट में। आज हमारे सामने हैं लेफ्ट विचारक विवेक श्रीवास्तव जी, और इनका बयान है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अब विवेक जी ने यह बात तो बहुत जोश में कह दी, लेकिन सच बोलूं तो यह एक भड़काऊ बयान है। हमने कब कहा कि यह किसी के बाप का है, लेकिन हाँ, यह ज़रूर सच है कि हिंदुस्तान की जड़ें, इनकी आत्मा, इसकी पहचान हजारों साल से इस भूमि की सनातन संस्कृति से जन्मी है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक जैसे मिट्टी की पहचान है। जब आप कहते हैं कि बाप का हिंदुस्तान, तो इसमें पूरी सभ्यता और संस्कृति भी आती है, लेकिन आपकी सोच की दिक्कत यह है कि सबका कहने के नाम पर आप बहुसंख्यक की पहचान मिटाने पर तुले रहते हैं। इतिहास में भी यही तरीका अपनाया गया, पहले जड़ों को काटो फिर लेक्चर दो कि सबका है। जैसे एक घर सबका हो सकता है, लेकिन उस घर की नींव उसके खून पसीने से बनी होती है, और हिंदुस्तान की नींव सनातन परंपरा ने डाली है। या नींव अगर हटा दी तो घर खड़ा नहीं रहेगा। तो हाँ, हिंदुस्तान सबका है, लेकिन यह कहना किसी बाप का नहीं, यह कहना कि किसी के बाप का नहीं, और इसके बाद में छुपा हुआ तंज हमारे पूर्वजों, हमारे बलिदान और हमारी सभ्यता का अपमान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहस और देखते हैं कि सच्चाई किस तरफ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं। पूरी स्टैटिस्टिक्स गिना दी, कोर्ट के एक एक सबूत को गिनाया, और बेटे आपने बोला ना कि मार दो, कोई किसी को नहीं मारेगा, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये सबका हिंदुस्तान है, सभी धर्मों का, सभी जातियों का। और अगर सर सैयद अहमद आपने ठीक बोला, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी टू नेशन थ्योरी का समर्थन नहीं किया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये बोलते रहे, प्रस्ताव आप सुने नहीं, बिल्कुल नहीं। जब एक्सेप्ट करा, पर जब एक्सेप्ट करा, समर्थन नहीं करा, एक्सेप्ट करा। जब हिंदू महासभा लेट्स बी लॉजिकल, ना मतलब टू नेशन देशों का बंटवारा कांग्रेस ने एक्सेप्ट करा। जिन्ना पे उंगली उठाते हैं कांग्रेस ने एक्सेप्ट करा। हिंदू महासभा पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए एक्सेप्ट हुआ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। आप तथ्यात्मक गलत बोल रहे हैं, नहीं हिस्टोरिकली रॉन्ग है, हिस्टोरिकली रॉन्ग है। 10 किताबें पढ़ लीजिए। नहीं, यू आर रॉन्ग। 16 years नेहरू was in jail। टॉपिक ऑफ डिबेट, आप बताइए, उस पर हम 1 घंटा डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वो विषय नहीं है आज का। मेरा निवेदन है, शांत होइए। आलोक शर्मा को आने दीजिए। ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव में जाइए, बहुत सारे सत्य और तथ्य मिलेंगे और आपका ज्ञानवर्धन होगा। ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव में जाइए। नेहरू की जूती की धूल के बराबर नहीं है ना वो लोग पंडित नेहरू पे सवाल उठाते हैं। खाओ मां कसम। जवाब, पंडित नेहरू की जूती की धूल। जवाहरलाल नेहरू लेटर लिखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी को, which was declassified by Kennedy Library 2010 on page number 9 and 7। आप नेहरू को बीच में लाए। आपने नेहरू को बीच में लाया। नेहरू को बीच में लाया यार। आप लाए नेहरू को बीच में। आपने बोला नेहरू ने नहीं बोलाया था। पंडित नेहरू के धूल के बराबर, पैर की धूल के बराबर भी कोई नहीं है। 19 नवंबर मैंने कहा जो पैर की धूल के बराबर, फिर चिल्लाने लगा। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आप 30 सेकंड बोलने दीजिए। आप मेरे स्टेटमेंट को क्यों तोड़ मरोड़ रहे हैं? आपने तो बोला वही है। नहीं बोला ना, नेहरू पे आप लेके आए। मैंने कहा कि नेहरू वाली बात पे ड्रॉ करता हूं। अब क्या बताऊं? मालेगांव में आता हूं कि जो लोग, एक मिनट, शांति शांति शांति। वो नेहरू जिसने 2 सितंबर 1946 को वेवेल के द्वारा शपथ ली, यूनियन जैक झंडे के नीचे अंतरिम सरकार के रूप में क्वीन की निष्ठा की शपथ लेने वाले की बराबरी करने वाले ये लोग कहने की बात कर रहे हैं। वो नेहरू जो 16 साल जेल में रहे, कैसे? अहमदनगर किले में। लेकिन उसके बाद भी सारी सरकार नेहरू जी थे, जिनसे तो नेहरू जी हंगामा भी था, कपड़े धोने के लिए भी थे, और इतने सुंदर आपस में संबंध थे। नेहरू जी से बहुत डर लगता है। वो कह रहे हैं नेहरू जी से डर लगता है बीजेपी को।
संसद में भी नेहरू अमित जी, शाह, नेहरू मोदी जी, जी नेहरू को जी, सुधांशु त्रिवेदी यहाँ को भी डर नेहरू लगता है। जी, नेहरू जी, नेहरू जी, गजब है भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक क्या है। तरीका क्या है शख्सियत भाई थी वो, करने। क्या आज भी डरते हैं उनसे। क्या शख्सियत है, अभी जाके देखिए माउंट बेटन के परिवार के साथ शिमला में गर्मी छुट्टी मनाते हुए, अभी नेट पे जाके देखिए। अरे भाई अरे व्यक्तिगत सुनिए, मत जाइए, मैं मैं चैलेंज बहुत कुछ करके बोलने कहता हूं। के लिए बहुत कुछ ओके, बोलूंगा ओके, मैं। रैपिड फायर राउंड में आते हैं, रैपिड फायर राउंड में व्यक्तिगत चाहिए मेरे पास, जी, बहुत एक कुछ लाइन है में खत्म मोदी करिए। जी का। शांति, शांति। मैं फिर ये बोल रहा हूं, नहीं, छुट्टी मनाने का तो क्या मतलब? क्या होगी फिर? साथ साथ बैठे परिवार के साथ, माउंट बेटन के परिवार के साथ छुट्टी मना गए और लड़ाई लड़ रहे थे। मैं आता हूं आप पे सुधांशु त्रिवेदी। हिंदू आतंकवाद शब्द से भारतीय जनता पार्टी को सियासी माइलेज मिला और आपने सियासी माइलेज लिया, हां या नहीं? हमारे लिए भगवा सियासी मायने की चीज नहीं है। अटल जी की कविता की पंक्ति में बोलता हूं, गगन में लहरता है भगवा हमारा, भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। नया इतिहास क्या रच न डाला, चिता तो वहीं पर हजारों खड़ी थी, पुरुष तो मिटे, नारियां सब अनल की समिध बन हवन के पगों पर चढ़ी थी, मगर जौहरों के घने कोहरों में, बलि के क्षणों में, धुएं के घनों में धधकता रहा पूज्य भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा। ओके, ओके। और अब आज का विचार। तो दोस्तों, जैसे कि आपने डिबेट में देखा कि विवेक श्रीवास्तव कहते हैं कि कांग्रेस ने कभी दो राष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, और हाँ, सर सैयद अहमद ने राष्ट्र का सिद्धांत दिया था लेकिन कांग्रेस ने ही स्वीकार नहीं किया। विवेक के इस बयान को सुनकर लगता है कि या तो उन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं है या पढ़ा है लेकिन चुंदे पन्ने ही पढ़े हैं। सच तो यह है कि 1940 में मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र सिद्धांत दिया था, हिंदू और मुसलमान अलग अलग राष्ट्र है। कांग्रेस ने मुंह से भले ही इसका विरोध किया लेकिन 1947 में जब देश का विभाजन स्वीकार कर लिया गया तो पाकिस्तान बना दिया गया, तो व्यवहार में उसकी सिद्धांत पर मोहर लगा दी थी। यानी कहने को तो ना माना लेकिन करने में पूरा लागू कर दिया। अगर कांग्रेस सच में दो राष्ट्र सिद्धांत नहीं मानती तो लाखों लोगों के कत्लेआम और करोड़ों के विस्थापन की कीमत पर पाकिस्तान नहीं बनता। कांग्रेस गांधी जी ने खुद कहते थे कि विभाजन मेरी लाश पर होगा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने सत्ता के लालच में उनकी बात को भी दरकिनार कर दिया। विवेक, तुम चाहे जिस तरह से घुमा लो लेकिन हकीकत यही है कि सर सैयद अहमद ने जो बीज बोया था उसे 1947 में कांग्रेस ने अपने फैसलों से हकीकत में बदल दिया। यह इतिहास का काला सच है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। तो अगली बार कांग्रेस ने दो राष्ट्र सिद्धांत नहीं माना कहने से पहले 1947 के खून से सने पन्ने जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि सच्चाई यही है कि अगर कांग्रेस ने वास्तव में विरोध किया होता तो आज नक्शे पर पाकिस्तान न होता। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।